हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे टावर बेस्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में देखा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में देखा था। तो मैं हूँ आपका अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बॉर्न फिजिक्स में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टावर बेस्ड प्रोजेक्टाइल। आप लोग हेडिंग दे देंगे टावर बेस प्रोजेक्टाइल। सो दोस्तों, ऐसा प्रोजेक्टाइल जो किसी टावर या किसी हाइट से फेंका जाए। जैसे हमने एक टावर बनाया और यहाँ से किसी चीज़ को फेंका जाए इस डायरेक्शन में जो कि ग्राउंड के टुवर्ड्स हो और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, जी हो, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में क्या हो, इसका एक्सेलरेशन हो। और किसी बॉल को कहाँ से फेंका जाए, किसी टावर से फेंका जाए। तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, टावर बेस्ड प्रॉब्लम या फिर टावर बेस्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ओके, अगर किसी पार्टिकल को हम लोग यहाँ से किसी हाइट से फेंकेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ट्रेवल करता हुआ ग्राउंड को हिट करेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके। इसका कुछ ना कुछ तो हाइट गिवन होगा। लेट्स दिस हाइट इज h and it's covered the certain range that can I say r, okay, with some initial velocity u, ठीक है दोस्तों। u से हमने फेंका इसे, h हाइट है हमारा, रेंज क्या है r। तो यहाँ से फेंकने के बाद यहाँ पे जब पहुँचेगा वेलोसिटी, कुछ पार्टिकल जो पहुँचेगा उससे समथिंग वेलोसिटी होगा, सपोज कर लो v वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया, ठीक है। ओके, हम लोग इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो फाइंड, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, फाइंड फ्लाइट टाइम ऑफ द पार्टिकल। और दूसरा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो, प्रोजेक्टाइल। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ से दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो चलो हम लोग जैसे जो मेथड का यूज़ करके हम लोग पहले सॉल्व करते थे, हाइट निकालते थे या फिर जो भी रेंज कैलकुलेट करते थे या फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करते थे, बस वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करना है। चलो सबसे पहले हम लोग फ्लाइट टाइम या डेट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकाल पाएंगे दोस्तों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने आपको बताया था, हमेशा क्या करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, ठीक है। हमेशा क्या निकालते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हैं। ओके सर, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, आप देखो, वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे, डेट मीन्स क्या होगा, जो भी कंपोनेंट लेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट गिवन है यहाँ पर, उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। तो इस यूज वेलोसिटी जो है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हमने तो 90 डिग्री से फेंका है वर्टिकल से, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी हम लोग कहाँ से ड्रॉप करेंगे, जीरो। डेट मीन्स यू वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जी, दैट मीन्स नेगेटिव जी। हम लोग डाउनवर्ड को क्या सपोज कर रहे हैं, नेगेटिव जी ले रहे हैं, ओके। और क्या है, और एच। हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्टाइल में क्या देखा था, पिछले प्रोजेक्टाइल हम लोग ग्राउंड से फेंकते थे ऐसे और वो एच हाइट कवर करता था और वाई डायरेक्शन में एक एच हाइट ये बनाता था। तो ग्राउंड से रेफरेंस पॉइंट से अपवर्ड को हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, और ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे है तो हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले लेंगे। दैट मीन्स द हाइट इज इक्वल टू माइनस एच एंड रेंज इज इक्वल टू आर, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी हम लोगों ने लेट करते हैं, ओके। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें इस सारे वेरिएबल्स का यूज करना होगा। जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, h इज इक्वल टू 1/2 GT
स्क्वायर, डाउनवर्ड एच है तो माइनस ले सकते हो, डाउनवर्ड जी है तो माइनस ले सकते हो, माइनस माइनस कट जाएगा, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स t इज द फ्लाइट ऑफ टाइम्स दैट कैन बी रिटन एज द कैपिटल T, दैट t इज कैपिटल T इज इक्वल टू √2h/g। बहुत आसान है। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। तो फ्लाइट टाइम इज गिवन एज √2h/g। ओके, हाउ कैन वी फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल? तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हमेशा आप याद रखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या पिछले वीडियो में बताया था आपको, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है g, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन का कितना है u इज द वेलोसिटी लॉन्ग x डायरेक्शन, और u ही वेलोसिटी से हम लोग फेंक भी रहे थे, तो u इंटू और टाइम पीरियड कितना है, तो दैट इज द टोटल फ्लाइट टाइम t, दैट मीन्स u √2h/g। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, रेंज हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है, चलो हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे पूछ ले एग्जाम में कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम में हमें क्या करना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मान लो हमें इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताना है किसी पार्टिकल का, ठीक है, मान लो t इज इक्वल टू लेट्स कुछ भी हो रहा होगा 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड वॉट एवर, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, समथिंग वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, दैट इज u, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियली हमने g 0 से ड्रॉप किया है, तो आफ्टर टाइम t कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड v एट टाइम t इज इक्वल टू कितना g इंटू टी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा g इंटू टी। ये वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वेलोसिटी एट इंस्टेंट t, that will be is equal to √u² प्लस g स्क्वायर एंड t स्क्वायर। ओके दोस्तों, यहाँ से आप लोग इजिली फाइंड आउट कर लिए, दैट इज द v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v एट एनी टाइम t √u² प्लस g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ओके, और क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम में, और क्या पूछ सकता है, चलो देखते हैं। तो आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी of the particle at, या फिर जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, दैट मीन्स इस इंस्टेंट पे जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस समय का हमें क्या बताना है, तो वेलोसिटी बताना है। तो चलो ये भी बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, ऑलवेज फिक्स है ये, तो यू ही होगा। इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, तो आप एच हाइट कितना, आपके पास एच हाइट गिवन है, कितना एच हाइट गिवन है, तो आप लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, एच इज इक्वल टू, आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो क्या, वी वाई स्क्वायर इज माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये हमारा 0 है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कितना, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और यहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh,
वैल्यू यहाँ पे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हम लोग क्या लेट करते हैं, तो माइनस, और माइनस का स्क्वायर तो करोगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू जी निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन डेट मीन माइनस जी, और एच क्या है माइनस जी। तो फिर से हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ऑलवेज। ये कितना हो जाएगा 2gh, डेट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो यहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हो क्या, वेलोसिटी, कब कौन से वेलोसिटी है ये, बिफोर, जस्ट बिफोर द रीचिंग द ग्राउंड, या फिर व्हेन द हिट द ग्राउंड, ये आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू का स्क्वायर एक्स वाला, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट वी वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2gh हो जाएगा, प्लस 2gh। ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बस दो तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, अगर मान लो कि किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने फेंका एट हाइट 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर से किसी प्रोजेक्टाइल को हमने 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या कैसे मूव करेगा, ये ऐसे फॉल करेगा ग्राउंड पे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा v। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर है आपको। 15 मीटर का क्या है, टावर है, वहाँ से हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है एंड विद द एंगल 45 डिग्री, और इसका स्पीड दिया हुआ है कितना 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, और दूसरा क्या बताना है, ये पहला क्वेश्चन हुआ, और दूसरा प्रॉब्लम इसका क्या है, फाइंड रेंज, रेंज कितना होगा। तो जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे ही वही इक्वेशन इसमें यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो अलोंग वाई एक्सिस में, इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो हमें क्या बताना है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो h इज इक्वल टू यू टी यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए, तो हाइट कितना हो जाएगा, ये -15 लेते हैं, तो ये -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 हो जाएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन है तो +10 हो जाएगा, दैट मीन्स 10t प्लस 1/2, और ए वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो +10 हो जाएगा, इंटू में +10, ठीक है। वो सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ -10, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 5t², ओके। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, और ये हो जाएगा कितना 2t - t², ठीक है। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा t² - 2t - 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप करने से कितना आ जाएगा, अगर आप 3 वैल्यू पुटअप करते हो तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 2 6 9 - 6 3, और 3 - 3 इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हम लोग रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, डेट मीन्स ux कितना है, u cos 45, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 10√2 cos 45, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है 3, डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर हमारा कितना आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगा। आई होप यहाँ तक
ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेंज, ठीक है, रेंज कैलकुलेट कर लिया। अब क्या पूछ सकता है इस तरह के प्रॉब्लम में, कहीं पर भी आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है। तो वेलोसिटी जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बताना है, हम लोग कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेंगे, कितना हो जाएगा ux, वो तो फिक्स रहेगा। और इस डायरेक्शन में टाइम एट टाइम t हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है इन y डायरेक्शन 10 है, तो यहाँ पे t समय पे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। और फिर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर करके हम लोग ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एंगल यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसका एंगल कितना हुआ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, तो हम लोग डायरेक्ट tan थीटा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। tan थीटा अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा vy बाई vx कैलकुलेट करके यहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर द वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड अगर पूछे, ये वाला वेलोसिटी पूछ दे तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये भी इस डायरेक्शन का पता है हमें कितना है, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इस डायरेक्शन में तो कांस्टेंट रहेगा। और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट मीन्स 15 मीटर का जो हाइट है, इस हाइट से हमें क्या करना होगा, फेंक रहे हैं किसी बॉडी को, तो ग्राउंड पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग यूज़ कर लो, तो h हाइट पे मिल जाएगा वेलोसिटी कितना है, तो हमें वी वाई कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 2gh, 2 इंटू डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी, तो ये हो जाएगा कितना -10 इंटू एच भी क्या है, एच माइनस डायरेक्शन में -15 हो जाएगा, डेट मीन्स -15। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी हमने यहाँ पे भी प्लस माइनस रख दिया है ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300, डेट मीन्स वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा हमारा क्या वी वाई आ जाएगा। और वी एक्स का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और वी एक्स गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग निकाल सकते हो क्या, आप लोग निकाल सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल डेट मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, डेट मीन्स सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, ये 10√5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, बेसिक क्वेश्चन है एक। इस कंसेप्ट का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आपसे पूछ दे कि हमने किसी टावर से किसी बॉल को फेंका, ठीक है, या फिर बास्केटबॉल को फेंका, तो उसे हमें क्या कहाँ पहुँचाना है, किसी बास्केट में पहुँचाना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है हमने ये पूछ सकता है कि हमने किसी गन से किसी को हिट किया, ठीक है, और इस गन को हमें यहाँ पे फायरिंग करना है, यहाँ पे क्या करना है, फायरिंग करना है यहाँ पर। तो इससे हम कितने एंगल से, या फिर एंगल गिवन होगा, ये सब गिवन होगा। पूछ सकता है कि किस वेलोसिटी से हमारे जाकर के टकराएगा, या फिर कितने टाइम में, इसका टाइम कितना निकाल के बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे ये सब चीज़, ठीक है। तो ये आपका ये एक टाइप हुआ, ठीक है। अभी हम लोग और देखते हैं टावर बेस्ड प्रॉब्लम में एक और तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप मान लो ये हमारा टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड, यहाँ से किसी बॉल को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में फेंके, कैसे, यानी ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे अगर फेंका जाए कितना 45 डिग्री के एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से अगर 10√2 मीटर पर सेकेंड से हमारा क्या फेंका जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कैसे जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा और ग्राउंड को हिट कर देगा, ठीक है, ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमें बताना है, फिर वैसे वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो आप लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन का यूज़ करना है ऑलवेज टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10
ठीक है, इतना कॉस पे 40 sin 45 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? आप देखो, तो अगर इसका हाइट पहले से गिवन होगा, हाइट मान लो 40 मीटर है, तो 40 मीटर हाइट है, तो आप लोग यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? चलो देख लेते हैं। h इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हो क्या, ut प्लस 1/2 GT² यूज कर सकते हो। ये डायरेक्शन क्या है, माइनस डायरेक्शन में है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -40 uy डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 10, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस ले सकते हो, वैसे आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, -10 प्लस 1/2 यहाँ हो जाएगा -10 इंटू t², डेट मीन्स ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू -10 -5t², माइनस कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा, 40 इज इक्वल टू 10 प्लस 5t², और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 8 इज इक्वल टू 2 प्लस t², डेट मीन्स t² प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ पे t छूटा है ना दोस्तों, t छूटा है, 2t हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लो, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू, आप t वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर कितना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का वही फॉर्मूला होता है कितना, तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितना हो जाएगा, u cos थीटा 10 हो जाएगा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आया कितना, 2 सेकेंड, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर वही बात है, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ का वेलोसिटी कितना है, कुछ भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा टावर बेस्ड प्रॉब्लम, जो कि इनफ है आपके जेईई मेंस और एडवांस के लिए। लगभग यही कंसेप्ट का यूज़ करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आइए आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।